हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लता ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और आपकी बेस्ट विशेस पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा और शायद मेरी निराशा दूर हो गई। और मेरा चैनल अभी बहुत बड़ा नहीं है दोस्तों, पर कहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए कामना करते हो या उम्मीद बंधा देते हो तो उसको खुशी मिलती है। तो वही मेरे साथ भी हुआ दोस्तों। आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैं किस स्टेट से हूँ, तो मैं यूपी से हूँ और यूपी में कानपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। और किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैम आप पिलो लगाती हो या लगाती थी क्या? तो मैं उनको बता दूं कि मैं भी पिलो लगाती थी, पर अब मैं नहीं लगाती पिलो। क्योंकि दोस्तों, आप किसी को सलाह तभी दे सकते हो जब आप उस चीज़ से गुजरे हो, तो वो सलाह आप दिल से देते हो और उसके बारे में आपको सब कुछ पता होता है, तभी आप दे पाते हो। तो मैं लगाती थी पहले, पर अब मैं नहीं लगाती हूँ। तो दोस्तों, ये थे जो मुझे लगे कि जवाब देने चाहिए, तो मैंने आपको दे दिए। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करते हैं कुछ ऐसी भ्रांतियाँ या कह लो चीज़ें हैं जो कि आप बताना ये सही है या गलत, जो आप सोचना। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो समाज में चली आती हैं, हम भी उन्हीं को वैसे ही मानने लगते हैं, वैसे ही फॉलो करने लगते हैं। तो आज मैं उनके बारे में आपका थोड़ा सा ध्यान खींचती हूँ। हमारी समाज से जुड़ी चीज़ें हैं और बहुत से लोगों का ध्यान जाता भी है और बहुत से लोग कई बार नहीं ध्यान दे पाते, तो वो है। तो मुझे लगा कि मुझे बनाना चाहिए, तो मैं बना देती हूँ। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा समाज में कि क्या होता है, छेड़खानी कौन करता है? लड़के करते हैं। छेड़खानी जनरली लड़के करते हैं। और घर से निकलना किसका बंद कर दिया जाता है? लड़कियों का, कि अब तुम बाहर नहीं जाओगी, ये नहीं करोगी, जो करना है घर से करो। तो ये होना चाहिए दोस्तों, ये नहीं होना चाहिए समाज में। और जो लड़के ये सब करते हैं उनको भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप सोचो कि आपकी वजह से किसी का घर से निकलना बंद हो गया, कई बार तो लोगों का भविष्य भी, मतलब आप समझो, वहाँ से समाप्त हो जाता है। क्योंकि बहुत सी लड़कियों की शिक्षा रोक दी जाती है, बहुत सी लड़कियों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। तो आप भी ऐसा ना करें, क्योंकि आप भी आगे बढ़िए, दूसरों को भी बढ़ने दीजिए। दूसरा, बच्चे को जन्म कौन देता है? माँ देती है। और स्वाभाविक अभिभावक कौन कहलाता है? पिता। जब समाज में बात आती है अभिभावक की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? पिता ही आता है। माता कभी आती है? नहीं आती। पर दोस्तों, इस पे थोड़ा सा समाज का मतलब ढंग बदला है। अब अभिभावक के नाम पे माता पिता दोनों का नाम लिखा जाता है। अगर हम कहीं पे फॉर्म फिलअप करते हैं, कुछ भी है, तो आप माता और पिता दोनों का नाम डालते हैं। पहले होता था कि आप सिर्फ पिता का नाम डालते थे, पर अब भी समाज में यही है ना कि जब कभी अभिभावक की बात आती है, गार्जियन की बात आती है, तो सीधा हमारे दिमाग में पिता ही आता है। और अगर किसी का वंश है, कुछ भी जाना जाता है कि किनके नाती हैं, किनके पोते हैं, कुछ भी बताया जाता है, तो हमेशा पुरुष का नाम ही बताया जाता है। कभी महिला का बताया जाता है? नहीं बताया जाता। जबकि ये नहीं होना चाहिए। अगर बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता दोनों बराबर के अभिभावक होते हैं। पर अब ये कागज़ में शुरू हो गया है, तो धीरे धीरे समाज में भी आ जाएगा और ज़्यादा। और दोस्तों, समाज में आप देखते होंगे घूंघट प्रथा प्रचलित है। दोष किसकी नज़र में होता है? पुरुष की। दोष पुरुष की नज़र में होता है और घूंघट कौन काटती है? औरत। घूंघट औरत को करना पड़ता है कि तुम इतना घूंघट लेके घूमो, क्योंकि तुम्हें कोई देखेगा नहीं, तो किसी की नीयत ख़राब नहीं होगी, या किसी की जो नज़रों में दोष है उसका गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा आप पे। तो वो सब चीज़ें हैं, तो चली आ रही हैं। और कहते हैं ना दोस्तों, पर्दा नज़र का भी बहुत होता है और इतना घूंघट काटने का भी नहीं होता। तो आप नज़रों में पर्दा रखिए। ज़रूरी नहीं कि आप इतना घूंघट काटते हो तो इसका मतलब है कि आप सही ही हो। ये आपकी नज़र भी पर्दे का ही काम करती है। और कहते नहीं, नज़र देख के पता चल जाती है अच्छी किसकी है, किसकी बुरी है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको समाज में ऐसे ही पता चल जाती हैं। तो दोस्तों, एक तो ये हो गया। दूसरा, जनरली घरों में क्या होता है कि जो बीमार या वृद्ध माता पिता होते हैं,
उनकी बुढ़ापे में सेवा कौन करता है? औरत ही करती है, क्योंकि औरत ही घर पे रहती है। मर्द तो बाहर चले गए कहीं काम पे, कहीं पे भी, लेकिन बुढ़ापे का सहारा कौन कहलाता है? बेटा। मतलब बुढ़ापे का सहारा बेटा है, जबकि जो करना होता है वो औरत ही करती है। जनरली समाज में यही होता है दोस्तों। तो इन भ्रांतियों को हमें बदलना होगा, क्योंकि जो चीज़ें चली आ रही हैं, बहुत सी चीज़ें समय के साथ महत्वहीन हो जाती हैं, या समय के साथ उनके बारे में जो सही है वो हमें पता होना चाहिए और जानना चाहिए। तो ये है दोस्तों। और दूसरा, शराब पिए शराब पिए आदमी और पीटी जाए औरत। भाई शौक आपका है, आप पीते हो, एक तो अपनी लाइफ बर्बाद करते हो शराब पी के, पैसा बर्बाद करते हो, और आप आके घर का माहौल ख़राब करते हो, बच्चों पे आपके गलत असर पड़ता है। और बहुत से लोग पीने के बाद अपनी शराब का नशा किस पे दिखाते हैं? पत्नी पे। जब तक पीटते नहीं तब तक उन्हें पता ही नहीं लगता कि मैंने पी रखी है। तो इसको भी आप दूर करें। पहली चीज़ तो शराब ना आपके लिए अच्छी है, ना आपके घर के लिए अच्छी है दोस्तों, क्योंकि ये आपका शरीर तो बर्बाद ही करती है और आदमी को कंगाल भी कर देती है। क्योंकि नशा अगर अच्छा है आपका तो आपको तरक्की के रास्ते पे ले जाता है। अगर आपका नशा बुरा है तो आपको अवनति के रास्ते पे ले जाता है। तो इसलिए ना शराब अच्छी है, ना आप पिए और ना ये सब करें। आप पीते हो तो आप पीजिए, पर औरत पे जुल्म करना अच्छी बात नहीं है। दूसरा, बलात्कार करे पुरुष शर्मिंदा हो स्त्री या महिला। रेप कौन करता है? मर्द करते हैं, लेकिन शर्मिंदा किसको होना पड़ता है? उस लड़की को जिसके साथ गलत होता है। तो क्यों दोस्तों आप समाज में उसे क्यों शर्मिंदा होना पड़े, जिसने कुछ किया ही नहीं, जिसकी कोई गलती नहीं। और जब वो रास्ते पे निकलती है तो लोग उसके लिए उल्टा सीधा शब्द बोलते हैं, हाँ, कि अगर देखो इसके साथ ऐसा हो गया, लेकिन तब भी लगता नहीं, ये नहीं वो है। तो वो क्या करे दोस्तों? तो इन चीज़ों को भी बदलना होगा दोस्तों, और हमें अपने समाज को भी बदलना होगा। हमें अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने होंगे कि आप ठीक है, उम्र हर चीज़ की एक उम्र होती है, लेकिन उस उम्र में आप कभी ऐसा मत करो कि किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, आपके वजह से किसी का जीवन ख़राब हो। ये कभी अच्छा नहीं होता दोस्तों। हाँ, आप मज़े करने के बहुत से तरीके हैं, आप दूसरे रास्ते अपना सकते हो, लेकिन किसी की ज़िंदगी ख़राब कर दो, ये नहीं है दोस्तों। और ये संस्कार हम माता पिता या हमारे परिवार से ही पढ़ते हैं। बच्चा घर से ही देखता है, सीखता है। इसलिए आप भी डालिए, समाज की भी जिम्मेदारी बनती है और माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि आप बच्चों को, खासकर बेटों को, हम ज़रूरत से ज़्यादा कई बार छूट दे देते हैं और उस छूट का नाजायज़ फ़ायदा वो उठाने लगते हैं। तो इसलिए आप उनको छूट दीजिए, छूट चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का, बराबर दीजिए, लेकिन उनको साथ साथ में संस्कार भी दीजिए कि समाज में क्या सही है, क्या गलत है और क्या नहीं करना चाहिए। और खेतों का 3/4 भाग कौन करता है? महिलाएं करती हैं। आप देखे होंगे कि पुरुष नौकरी के लिए बाहर चला जाता है, और हमारे देश में जो गरीब स्टेट हैं, जहाँ पे आय के बहुत साधन नहीं है, तो लोग कमाने के लिए दिल्ली, बम्बई, सूरत चले जाते हैं, और उनके घर के जो खेतों काम होते हैं कौन करता है? महिलाएं ही करती हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा कृषि में महिलाएं ही लगी होती हैं, लेकिन किसान कौन कहलाता है? पुरुष कहलाता है। कोई महिला किसान कही जाती है? नहीं, पुरुष वहाँ पे हो ना हो, लेकिन नाम उसी का लिया जाता है। तो जो जिस काम को कर रहा है उसका क्रेडिट उसे मिलना चाहिए। अगर महिलाएं खेत में काम करती हैं, कमाती हैं, या दिन भर मेहनत करती हैं, घर पे भी करती हैं, खेतों में भी करती हैं, तो उन्हें उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जो चली आ रही होती हैं, और हम भी वैसा ही सोचते रहते हैं। तो ये हो गया दोस्तों। और दोस्तों, एक भ्रांति समाज में और फैली होती है कि जनरली लोगों को लगता है कि गांव के लोग ज़्यादा सभ्य होते हैं और शहर के लोग असभ्य होते हैं। दोस्तों, ये किसी पे टिप्पणी नहीं है, मैं किसी पे बुराई नहीं कर रही। हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, चाहे शहर हो चाहे गांव, ऐसा नहीं है। पर जो रिसर्च की गई जब, तो पता चला, जैसे दोस्तों अब कैसे ऐसा माना जाता है कि गाँव के लोग सभ्य होते हैं, जब लेकिन रिसर्च की गई तो पाया गया कि शहर के लोग ज़्यादा सभ्य थे और गाँव में कम पाई गई। अब कैसे कम पाई गई? जैसे आप टेफर्ड जीन्स पहन के शहर में घूमते हो, मतलब ये जो फटा हुआ जीन्स का फैशन है, आप पूरा फटा होता है और लोग पहन के घूमते हैं और बड़े शौक से घूमते हैं। हमें लगता है ना कि हमने 2000 का ख़रीद के लाए, इस ब्रांड का है, उस ब्रांड का है। तो
आप शहर में पहन के घूमते हो आपको कोई ध्यान नहीं देगा, नॉर्मल है। लेकिन अगर आप गांव पहन के चले जाओ, मतलब आपको लोग ऐसे देखेंगे जैसे कि कोई अजूबा आ गया हो या कोई पागल आ गया हो। होता है ना दोस्तों, अगर आपने गांव से रिलेट करते होगे तो आपको ये पता होगा। तो वही चीज़ हो गई ना कि अब जैसे ठीक है, किसी ने क्या पहन रखा है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, वो उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन अब उसे आप घूर घूर के देखोगे तो उसे ऑकवर्ड फील होगा ना कि आखिर क्या है ऐसा, भाई मैं कोई अजूबा तो हूँ नहीं, मैं भी इंसान हूँ। तो ये सब चीज़ें देख के और भी कई अध्ययन किए गए तो ये देखा गया कि शहर के लोग ज़्यादा सभ्य होते हैं। और दोस्तों कई चीज़ों में आप देखोगे भी, कुछ चीज़ें हाँ कुछ चीज़ें गाँव में होती हैं, कुछ चीज़ें शहर में होती हैं, तो ये पाया गया। और दोस्तों जैसे महिलाएं नहाने में 1 घंटा लगाती हैं और पुरुष 10 मिनट में नहा के निकल आते हैं। तो समाज में जनरली माना जाता है ना कि महिलाएं ज़्यादा साफ़ सुथरी होती हैं पुरुषों की अपेक्षा। पर आज मैं बता दूं दोस्तों, जब इसकी रिसर्च की गई तो पता है क्या पाया गया, पुरुष ज़्यादा साफ़ सुथरे होते हैं महिलाओं की अपेक्षा। कैसे दोस्तों, महिलाएं पहले तो ये बड़े बड़े बाल रखाती हैं, ठीक है ना, बड़े बाल होते हैं, पुरुषों के छोटे बाल होते हैं। और हम महिलाएं हफ्ते में 1 दिन बाल धोते हैं या बहुत धोते हैं तो 2 बार धो लिए, और पुरुष डेली सर से नहाता है, ठीक है ना। तो कौन साफ़ सुथरा होगा, ज़्यादा पुरुष होगा। दूसरी चीज़, नेल्स वगैरह जनरली कौन बड़े रखाता है, महिलाएं रखाती हैं। पुरुषों के नेल्स बड़े नहीं होते, उनके छोटे होते हैं। बहुत लोग वो शौक हुआ तो एक आध उंगली में रखा लिए, नहीं तो जेंट्स नहीं रखाते। और नेल्स तो गंदगी का सबसे बड़ा कारण माना जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं होती हैं। और मेकअप वगैरह जो भी चीज़ें लगाने थोपने की होती है ना, सब महिलाओं के पास ही होती है ना। तो ये सब क्या है, ये सफाई के उसमें तो नहीं आता। तो दोस्तों इस तरह से जब रिसर्च पाई गई तो किया गया तो ये पाया गया कि जो पुरुष होते हैं महिलाओं की अपेक्षा ज़्यादा साफ़ सुथरे होते हैं। जबकि महिलाएं सजी धजी ज़्यादा होती हैं तो लगता है कि हाँ बहुत साफ़ सुथरी हैं, ये है वो है। तो और भी कई चीज़ों, रिसर्च एक चीज़ पे नहीं होती, कई चीज़ों पे होती है, तब फिर उसका रिजल्ट बताया जाता है। तो ऐसे बहुत से रीजन्स देखे गए पुरुषों और महिलाओं में कंपैरिजन करके, तो देखा गया कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुष ज़्यादा साफ़ सुथरे होते हैं। तो दोस्तों ये कुछ भ्रांतियाँ थी जो समाज में फैली होती हैं। जनरली हमें लगता है ऐसा, कुछ चीज़ें देखने में अलग होती हैं लेकिन जब उनको अंदर से देखो तो अलग होता है। तो ये वही था दोस्तों। तो आज मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो मैंने शेयर कर लिया। और अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।